ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले अहम खबर है अपर कोहिस्तान से, जहां पर दासू डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट जाने वाली बस में धमाका हुआ है। धमाके में 9 गैर मुल्कियों समेत 13 अफराद जान से गए, जबकि 26 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जान बहक होने वालों में 2 FC एहलकार भी शामिल हैं। धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है, ऐसा बताना है DC अपर कोहिस्तान का। एनी शाहिद का बताना है कि गाड़ियों का स्क्वाड शाहराए कराकरम पर आया तो कार ने बस को हिट किया। कार बस से टकराई तो धमाका हुआ और धुएं के बादल छा गए। अपडेट कर रहे हैं आपको अपर कोहिस्तान। शमसुर रहमान, बताइएगा धमाके की नौयत के हवाले से कुछ पता चल पाया है? जी, धमाके की नौयत के हवाले से ताहाल कोई अंदाजा नहीं हुआ। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां पे मौजूद हैं। इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आया इस धमाके की नौयत क्या है। धमाके में जाँ बहक अफराद जो है वो उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है और जो जख्मी लोग हैं उनको एबटाबाद के आयुब मेडिकल कॉम्प्लेक्स शिफ्ट किया गया है, जहां RSC दासू के डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी जो है काफी क्रिटिकल थे और इनको एम्बुलेंस के जरिए दासू से एबटाबाद शिफ्ट किया। शमसुर रहमान, आपने अपडेट किया, इस हवाले से आपका शुक्रिया। सियासी मैदान से खबरें शामिल करेंगे। वो जो कहते हैं हमारा जीना मरना इस मुल्क में है, यहाँ तकरीरें करने वाले CV लेकर बाहर बेंच पर बैठे हुए हैं। वो जो लंदन दवा लेने गए थे वो अब तक वापस ना आए। ऐवान में वो भी हैं जो कहते हैं पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं। सेनेट इजलास में कायदे ऐवान शहजाद वसीम के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले, बोले ये मुल्क फोटोशॉप से नहीं चलेगा। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले कौम से माफ़ी मांगे। उन्होंने सवाल किया मशरक़ी पाकिस्तान जाने वाले की टांगे तोड़ने की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ, किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। अपोजिशन ने ये रविश रखी तो मेंबरान के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना चले गए, ये लोग भी मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। फांसी के फंदे हमारे नसीब में होंगे। साबिक वज़ीर आज़म को चोर के लक़ब से याद करेंगे तो हमारी ज़बान भी खुलेगी। सेनेटर अजहर अब्बानी जुल्फ़िकार भुट्टो से मुताल्लिक अली अमीन गंडापुर के बयान पर भड़क पड़े। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर पर पूरी मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद किया। जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी होने की शनाख्त करवाई। पगड़ियों को उछालने वाली सियासत तबाही की तरफ लेकर जाएगी। हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और सेनेट इजलास में कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने बात करना चाही तो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और शोर शराबा शुरू कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मौजिज मेंबरान को चुप करवाते रहे, लेकिन उनको किसी ने ना सुना। कांडियो साहब तशरीफ रखे। अब आप तो बड़े बैठ जाए, अब आप हाउस खड़े हैं, हाउस के नाम से तशरीफ रखे। 3 बंदों ने बात की, शहरी रहमान साहब, तारड़ साहब और रजा साहब ने। अब इनकी सुने, फिर आपको टाइम देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली का इम्कान खत्म हो जाएगा। पोलिंग खत्म होते ही बटन दबाते ही रिजल्ट सामने आ जाया करेगा। ऐसे इलेक्शन कराएंगे कि हारने वाला रिजल्ट कबूल करेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि चाहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को विरासती सर्टिफिकेट के लिए पाकिस्तान आना पड़ता था। हम इलेक्शन में भी अब चाह रहे हैं ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल हो, वोटिंग हो। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारा, वो इतना बड़ा एसेट है इस मुल्क का। वो उनके रिमिटेंसेस पे पाकिस्तान चलता है। और फिर दूसरा, पाकिस्तान के अंदर EVM मशीन्स का वो सारा EVM मशीन्स वो काम करेंगी जो एलिमिनेट कर देंगी जिधर सारी धांधली होती है। जब जैसी पोलिंग क्लोज होती है और जब रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके बीच में जब EVM मशीन्स आएंगी तो वो सारा प्रोसेस बीच में से निकल जाएगा। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। जिसने क्वेश्चन किया उसकी एक पेपर ट्रेल है, वो जाके फिर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर सकता है। ये जो एक सारा प्रोसेस है पेपर पुशिंग का, जिसमें फाइल गुम हो जाती है, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है, आपको पता है। और ज़मीनों का जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जो अब हम इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि ये जो अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि ज़मीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते। तो उसके लिए अब हम सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं।
झूठी हुकूमत अपने आखिरी अयाम में है। आज अमीर और गरीब में वाज़ेह फ़र्क और दोनों के लिए अलग अलग पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को 5% अशराफिया का पाकिस्तान बना दिया। एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत इलेक्शन को चुराना चाहती है। जहालत, नालायकी और नाअहली को इंतहा है। जो आपने नया पाकिस्तान बनाया है ये 5% अशराफिया का पाकिस्तान है। 95% पाकिस्तान के अवाम इस नए पाकिस्तान में तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इलेक्शन को चुराना चाहते हैं कि RTS का कोई नमूना हमारे का बिल हुकूमत ने पास किया है। वजीर आजम कहते हैं हमने 2 साल सोचो विचार के बाद ये पेश किया है कि जो 2 साल की सोचो विचार है उसका जायजा लें। जहालत, नालायकी और नाअहली की इंतहा है कि कम से कम 4 आईनी तरामीम हैं जिनको एक आम बिल के अंदर डाल के बुलडोज करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि इतनी नालायक हुकूमत एक एटमी मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना नेशनल सिक्योरिटी से खेलना, झूठ की ब्रिगेड की हुकूमत है। ये अनकरीब रुखसत होगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का एक ऑफिसर कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल ने जाम शहादत नोश किया। वजीर दाखिला का पाक फौज के ऑफिसर और जवान की शहादत पर दुख का इजहार। और अब बात करेंगे बाग में होने वाले PTI के जलसे की। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर को जूता मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुखालफिन पैसे देकर ऐसे काम करवाते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की वाक़े की मजम्मत। बयान में कहा तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी हमारे कल्चर सकाफ़त का हिस्सा है। पुलिस ने जूता मारने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया है। अली अमीन गंडापुर पर जूता मारने की कोशिश की गई। बाग में PTI का जलसा था जहां पर वफाकी वजीर उमूर बराए कश्मीर अली अमीन गंडापुर को जूता मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया है, जबकि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुखालफिन पैसे देकर ऐसे काम करवाते हैं। आप कुछ कोरोना का जिक्र करें तो मुल्क में मूजी वबा कोरोना वायरस फिर बढ़ने लगा है। 24 घंटों में 2000 के करीब नए केस हैं। मुस्बत केसेस की शरह भी 4.2 तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पाबंदियां नरम होते ही आवाम ने एहतियाती तदाबीर छोड़ दी। खतरा टला नहीं, बढ़ गया है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, नई अक़साम आ गईं। ईद उल अज़हा से कबल एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा। सरकारी पोर्टल के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 47,472 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1089 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आई। मौलिक वायरस मजीद 24 कीमती जाने ले गया। कोरोना केसेस की मस्बत शरह 4.17% रही। हुकूमत का वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम। इस्लामाबाद के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। NCOC ने बताया कि पाकिस्तान ने 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का संगे मील उबूर कर लिया। 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क फिजाई सफर के लिए वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन रिपोर्ट जमा न करवाने पर इजहार बरहमी किया। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर किसी ने पेश नहीं होना तो बता दें, हम पटिशनर को सुनकर फैसला कर देते हैं। ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर किसी ने पेश नहीं होना तो बता दें, हम पटिशनर को सुनकर फैसला कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता शहरी मुदस्सर नारो बासाबी केस में साल बरहमी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद को कल साथी हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने लापता अफराद कमीशन रिपोर्ट जमा न कराने पर इजहार बरहमी किया। हिदायत की एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालती ऑर्डर्स के मुताबिक सारा रिकॉर्ड लेकर पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया, गुज़िश्ता रोज भी मीटिंग हुई मगर अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। मुझे कल पता चला है, इसलिए रिपोर्ट जमा नहीं करा सके। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मेरे ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं कर रही। फेडरेशन पर 1 लाख जुर्माना लगा देता हूँ। अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए इस्तफसार किया, क्या मैं सब सेक्रेटरीज को बुला लूँ।
FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कराची में कार्रवाई, नादरा मुलाजिम समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अमीन ने जाली दस्तावेजात के तहत शनाख्ती कार्ड बनवाया। मुलजिम का शनाख्ती कार्ड नादरा मुलाजमीन की मिली भगत से बना। गिरफ्तार एजेंट ने अमीन से 30,000 रिश्वत तलब की। फ्रॉड में मुलव्वस अब तक नादरा मुलाजमीन समेत 13 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में मेगा सेंटर नादरा का डेटा एंट्री ऑपरेटर मूसा अब्बास, गैर मुल्की शनाख्ती कार्ड एजेंट महराज शामिल हैं। उधर जहलुम में कैदी पर पुलिस एहलकारों का बेईमाना तशद्दुद, कैदी की अहलिया शिकायत लेकर सूबाई वजीर जेल खाना जात फैयाजुल हसन चौहान के पास पहुंच गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके माजूर शौहर पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फैयाजुल हसन चौहान ने एक्शन लेते हुए 3 जेल मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले एहलकारों की इंक्वायरी IG ऑफिस की टीम करेगी। गिलगित में कोहिस्तान पटन के मकाम पर पहाड़ी तोदा मुसाफिर बस पर जा गिरा। हादसे में 4 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हो गए। हादसा शाहराए कराकरम पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक बस रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान जा रही थी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल पटन मुंतकिल कर दिया गया है। बारिशों की बात करेंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज भी बारिश बरसने की पेश गोई कर दी। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां मानसून की पहली बारिश जिला हुकूमत की नाअहली के बायस शहरियों के लिए मुसीबत बन गई। सड़कों पर जमा होने वाले पानी की शक्ल में शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तफसीलात हासिल करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे GA तनवीर हमारे। तनवीर, बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? जी, शदीद गर्मी के मौसम में आसमान से उतरने वाला अब्र रहमत शहरियों के चेहरे पे जो खुशी लाया था, वो सारी की सारी खुशी जो इन ज़मीनी हक़ाइक़ ने बर्बाद कर दी है। पानी इस कदर ज़्यादा है कि ये कहा जा सकता है कि एक आब का दरिया है और डूब के जाना है। शहरियों के चेहरे पे जो इस वक्त पैदा होने वाली परेशानी है, वो सुबह की बारिश के नतीजे में जो खुशगवार असरात से उससे कहीं ज़्यादा है। बताइएगा, ये जो पानी इकट्ठा हुआ है, सुबह की जो बारिश की खुशी थी, अब कैसी महसूस हो रही है? बारिश की खुशी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये पानी की वजह से इतना प्रॉब्लम बन रहा है कि गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सचमुच बताइए, कितनी गाड़ी डूब जाती है पानी के अंदर? इसका कितना पानी है? तकरीबन गाड़ी के अंदर पानी आ जाता है, गाड़ी के अंदर चला जाता है पानी। गाड़ी के अंदर पानी आ जाता है, ये हालात हैं। और मेरे अकब पर जो मनाजिर हैं, ये किसी दरिया के नहीं हैं, ये मेन हमारी रोड है, लेकिन की और ज़िले हुकूमत की नाअहली उसके बायस आसमान से। ठीक है तनवीर, इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर है, जहलम और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नदी नालों में तुग़यानी, डोमेली में कार बरसाती नाले में बह गई। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत कार को नाले से बाहर निकाला। यासिर फहमीद से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। यासिर से अपडेट लेंगे अपडेट्स, आपको अपडेट कर रहे हैं। गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नदी नालों में तुग़यानी है, डोमेली में कार बरसाती नाले में बह गई। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत कार को नाले से बाहर निकाला। सड़क और पुल टूटने से मुताद्दिद इलाकों का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि रियासत जरदार के वज़रा वफाक और NDMA की जानिब से साफ कराए गए नालों पर फोटो सेशन करवा रहे हैं। अपने वीडियो पैगाम में हलीम आदिल शेख ने कहा कि वफाक ने NDMA को 35 अरब रुपए जारी किए। उनका कहना था कि जिस शहर से 90% रेवेन्यू लेते हैं, उस पर 1 रुपया भी सिंध हुकूमत लगाने को तैयार नहीं है। तस्वीरें बना रहे हैं, कह रहे हैं हम तो हैं, आप नहीं हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जब से बारिश स्टार्ट हुई है, पीपल्स पार्टी के कुछ दरबारी जो हैं, रियासत जरदार के दरबारी, वो निकले हुए और कह रहे हैं देखो जी, हमने सब साफ़ कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने नाले साफ़ कर दिए। ये जो तस्वीरें बना रहे हैं, कह रहे हैं हम तो हैं, आप नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे जवाब दीजिए। सिंध गवर्नमेंट का कोई भी वज़ीर या मुशीर जवाब दे। मैं 3 दिन से जवाब मांग रहा हूँ, किसी से मुंह बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा। मुझे बताइए कि आपने जो है इस पर कमिटमेंट 41 नाले का जो वादा किया था सिंध हुकूमत ने,
KMC के 41 नाले सफाई करने का और DMCs के 500 से ज़्यादा नाले सफाई करने का जो आपकी कमिटमेंट थी उस हमारे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में, मुझे बताइए आपने एक नाला साफ किया, 1 रुपये जारी किया, कहीं कोई काम किया? फेडरल गवर्नमेंट अपने हिस्से का काम डूबने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नैब को मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी को पीर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने एजाज जाखरानी की 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एजाज जाखरानी की दरखास्त जमानत की समाअत जस्टिस मकबूल बाकिर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी एजाज जाखरानी ने अदालत को बताया कि वो तहकीकात के लिए ताउन के लिए तैयार है, नैब को गिरफ्तार करने से रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट ने एजाज जाखरानी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे।